श्री भूषण लाल जी समाज दियां बहुत ही नेक शख्सियतां विचों सन। आप बहुत लंबा समा पहला लुधियाना आके वसे अते अपने कारोबार दी शुरुआत की। श्री भूषण लाल जी बहुत ही मेहनती इंसान सन। जिथे आप मेहनती सन उत्थे आप धर्म प्रति भी सच्चे निष्ठावान सन अते हर एक धार्मिक अते समाजिक काम विच वध चढ़ के हिस्सा लेंदे सन। आप जी बहुत ही संस्कारी सन अते हर समय हर किसी लोड़वंद अते दीन दुखिया दी मदद लई तत्पर रहंदे सन। कोई भी लोड़वंद इंसान अगर आप जी नूं मदद लई आखदा अते आप बिना झिझक उसदी मदद करिया करदे सन। श्री भूषण लाल जी ने अपने चंगे संस्कारां दी गुड़ती अपने बच्चों नूं भी दित्ती। आप जी दे बच्चे मेहनती हन, संस्कारी हैं अते समाज विच शलाघायोग स्थान रखते हैं। अजिही बहुपक्षी शख्सियत श्री भूषण लाल हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम उन्हां दे समूह परिवार वल्लों लोक पद्मा हाल जैन स्कूल दरेसी विखे करवाया गया, जिस विच कई उच्च शख्सियतां ने शिरकत की अते कुछ शख्सियतां वल्लों श्री भूषण लाल जी दे कीते कम्मां नूं याद करदे होए उन्हां नूं शरधा दे फुल भेंट कीते। पेश है इस धार्मिक समागम दा विशेष प्रसारण। करके
माता दयावंती के दयावान सपूत शिवला के हृदय की ठंडक और जीवन साथी रमेश की राम सुशावर संधारा धारक आदरणीय श्री भूषण कुमार जी, जो कि कुल के भूषण थे, कल अपना मंगलमय आयुष्क्रम संपूर्ण करते हुए देवलोक गमन कर गए। बहुत सारी यहाँ पर उपस्थित आत्माएं यह प्रश्न करेंगी कि मैं कौन होता हूं, ये उच्चारण करने वाला कि वो देवलोक गमन कर गए। प्रत्यक्ष प्रमाणित बात बतला रहा हूं कि पिछले 9 दिनों से जिस रूप में उनको देखा, जिस रूप में उनकी आत्मा की भावना थी और जिस बात को वो महीनों पहले अपने परिवारजनों को बोल रहे थे कि मेरे जीवन में संधारा लेना है, और उनका संयोग और भाग्य था कि आज से 9 दिन पहले उन्होंने संधारा धारण किया। और ये सभी जानते हैं जैन धर्मावलंबी कि संधारा का मानव जीवन के साथ कितना बड़ा महत्व जुड़ा है, वो जुड़ा हुआ है। और उसका परिणाम जो कल देखा प्रातः 9:15 बजे जब उनके अंतिम दर्शन किए, एक ऐसी सरल आत्मा के रूप में वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। और अगर संसारिक दृष्टि से कहें कि 2012 में जिस रोग ने उनको आन घेरा, 2012 से लेकर 2015 तक जिस तरह उन्होंने उस रोग से अपने आप को जैसे कि युद्ध करते हैं उसका मुकाबला किया, लेकिन समता, विनम्रता, सरलता और सहनशीलता का अंत जो है, एक ऐसा आभार जो देखने को मिला वो मिलने ही मिलता है। किसी ने इस बात का दुख नहीं महसूस किया कि हमारे परम आदरणीय भूषणलाल जी हमें छोड़कर चले गए। और एक ही भाव था कि हमें गर्व है कि हमारे भाई, हमारे पिताश्री, हमारे दादा, हमारे जीजा, मेरा पति, जितना भी समाज जिनका था, मेरा संबंधी, जिस भाव से उनका अंतिम विश्वास जो संपूर्ण हुआ है, वो निश्चित ही देवलोक करने वाली बात है। गैरी श्री जी का देवलोक जाना संयोग की बात, गैरी जी का देवलोक जाना संयोग की बात। और यति श्री अमृतलाल जी जैन जलंधर से, जिन्हें हम प्यार से पापा जी कहते हैं, उनका हमारी जिंदगी में आना ये भी एक संयोग की बात हुई। किसने हमें धर्म के प्रति दृढ़ किया, किसने हमें धर्म के प्रति दृढ़ किया, किसने हमें प्रभु के शरणने का रास्ता दिखाया। हम कभी जिंदगी में भी सोच नहीं सकते थे
कि ऐसा भाग्यशाली दिन हमारी जिंदगी में आएगा। डैडी जी का इस तरह देवलोक जाना, डैडी जी का इस तरह देवलोक जाना इतिहास तो बना ही, साथ ही हमारे परिवार को एक परिवार को प्रेरणा भी दे गया। आज से लगभग 2 महीने पहले, आज से लगभग 2 महीने पहले डैडी ने मुझे कहा, दीपक मुझे संथारा दिला दो। मैंने डैडी जी की बोला, डैडी जी ये संथारा कोई खेल नहीं, फिर भी वक्त आने पर अगर आपके भाव ऐसे हैं तो इसके बारे में निश्चय ही सोचेंगे। लेकिन आज विश्वास से मैं कह सकता हूं कि अगर पापा जी जैसे यानी श्री अमृतलाल जी जो यति श्री हैं, अगर पापा जी जैसे सच्चे गुरु हमें मिल जाएं तो इस संसार रूपी सागर से पार पाया जा सकता है। इनकी निश्रा में हमने क्या पाया, पापा जी की निश्रा में हमने क्या पाया, कैसे हमने ये मुश्किल रास्ता पार किया, ये सब आपको उनकी परम शिष्या सुमन दीदी संक्षेप में बताएंगी। जय ईश्वर देव जी की। आपने हमें समझाया है कि माता पिता के उपकार से संतान कभी उड़न नहीं हो सकती, केवल उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने में सहायक होकर ही उनके प्रति अपना आभार प्रकट कर सकती है। हमने लक्ष्य बना लिया है, हम उन्हें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति सुलभ करवाने में जी जान लुटा देंगे। साथ ही आंसुओं की धारा मुक्त हो बह उठेगी। यहाँ से एक नए सफर का आगाज हुआ। परिवार में शारीरिक स्थिति डॉक्टर की चेतावनी स्पष्ट रूप से यति जी के सामने रख दी और उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, धर्म के मार्ग पर बढ़ने में मैं प्रत्येक रूप से सहायक होऊंगा, वेदना नहीं होगी, गुरु कृपा से मार्ग सरल हो जाएगा। और परिवार कृत संकल्प हो गया, यदि वेदना न हुई, समाधि रही तो फिर हम सब कुछ कर गुजरेंगे। लगातार यही बात दोहराई गई कि हमने लक्ष्य बना लिया है, अब आप शीघ्र पधारें। यति जी ने 5 अनुव्रत सहित 9 व्रतों का धारण करा दिया। भिन्न भिन्न पचकान करते करते 19 सितंबर को रात को सागारी संथारा करवाने की आज्ञा दी। रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक जो 11 दिन चला, बीच बीच में कई शारीरिक परिस्थितियां उभरी जिनका निवारण यति जी करते चले गए। अंत में श्रावक जी श्री भूषण लाल जी जैन की आत्मा के सारे प्रारब्ध का अवलोकन करके 30 सितंबर की रात 9 बजे सागारी संथारा स्वयं यति जी से दिलवाया गया। सुबह सारे परिवार को एकत्रित किया, आगे की स्थिति समझाकर यति जी जाने को तैयार हुए। परंतु परिवार ने कहा, आपके कारण पिताजी को शांति मिलती है, क्यों आपको जाने नहीं देंगे। आप ही हमारे पिताजी को वेदना से मुक्त करें, आप ही जितना हो चाहें उन्हें धर्म में दृढ़ करें।